हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ जय और मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ आज के दूसरे मैच। सब लोग जानते हैं आज डबल हेडर था, तो मैं आज आपके सामने फिर दोबारा लेके आ रहा हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस मैच नंबर 54 का, जो कि शाम को होने जा रहा है और होने जा रहा है धर्मशाला की बहुत ही खूबसूरत वादियों के बीच में HPCA स्टेडियम। और होने किसके बीच जा रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। अब जैसा कि मैं सुबह आपको कह रहा था कि KKR वर्सेस RR के मैच की ज़्यादा कोई महत्वता नहीं है IPL के इस एडिशन में या इस स्टेज पे, बट इस मैच की बहुत बड़ी अहमियत है। दोनों ही टीम्स प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जा रही हैं। अब कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं पिछले 2-3 मैचेस से कि भाई मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस एंड गुजरात टाइटंस, ये तीनों ही बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। तो ये तीनों मुझे लगभग तय लग रही हैं प्लेऑफ में जाती हुई। अब जो जंग है मेन वो है चौथे प्लेस की। अब उस पे किंग्स 11 पंजाब भी है 13 अंकों के साथ, उस पे दिल्ली कैपिटल्स है 12 अंकों के साथ, एंड देन लखनऊ सुपर जायंट्स है 10 अंकों के साथ। तो अब इन तीनों में कौन सी ऐसी टीम होगी कि जो प्लेऑफ की जो चौथी स्पॉट है वो ग्रैब कर लेगी और पहुंच जाएगी IPL सीज़न 18 के प्लेऑफ्स में। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। बात ये है कि भाई दोनों ही टीम्स का अगर मैं प्रदर्शन की बात करूं तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स स्टार्टिंग की ख़राब फॉर्म को दूर छोड़ते हुए देन उन्होंने लगातार हैट्रिक्स ऑफ मैच जीते, एंड उसके बाद फिर दोबारा उनकी जो पैची फॉर्म वापस आई। अब वो पैची फॉर्म वापस आने की वजह से वो 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं, सॉरी 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं इस टाइम पे, या 6ठे नंबर पर इस टाइम पे अपने आप को पा रहे हैं IPL के। जो जब वो स्टार्ट सीज़न हुआ था या स्टार्टिंग के 5 मैचेस निकल गए थे, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही अच्छा खेल रही है और आसानी से प्लेऑफ में अपनी जगह बना लेगी। लेकिन जब से वो 10वें नंबर पर मतलब 10 अंकों पर पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है। मतलब लगातार वो राजस्थान रॉयल्स के मैच के बाद जो आवेश खान की बदौलत उन्होंने जीत लिया था, वो भी मैच उन्होंने कोई अच्छा नहीं खेला था। उसके बाद लगातार हार पे हार उन्हें दिखी है। इनकन्सिस्टेंसी आ गई है बेसिकली परफॉर्मेंस में, एंड ड्यू टू दैट इनकन्सिस्टेंसी उनका जो प्लेऑफ में जगह पाने का जो सपना है वो टूट सकता है फिर दोबारा। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स का ऐसा हाल है कि भाई ये एक समय पर लगता है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो दूसरे समय पर लगता है कि बिल्कुल बेकार। अगर मैं इनके लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो मुझे याद आता है RCB के खिलाफ जो मुल्लापुर में इनकी हार हुई थी, ठीक है। अब मुल्लापुर में भी इनका रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, पहले भी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस साल भी पहले लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, बट इतना ज़्यादा नहीं। 4 में से 2 मैच जीते, 2 मैच हारे। लेकिन फिर उसके बाद ये ईडन गार्डन्स गए। ईडन गार्डन्स में जाके इन्होंने 201 रन मारे थे। बल्लेबाजी फिर दोबारा चली क्योंकि RCB वाले मैच में स्पिनर्स के आगे बिल्कुल धराशायी हो गए थे। लेकिन उसके बाद ईडन गार्डन्स गए, 201 रन बनाए, लेकिन बारिश के कारण वो मैच पूरा नहीं हो पाया, अबैंडन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोनों टीमों को एक एक अंक आपस में बांटना पड़ा। देन ये चेन्नई गए। चेन्नई में जाके इन्होंने चेन्नई को उनके घर में हराया। खैर उनको इस साल कोई भी जाके चेपॉक में जाके हरा के आ जा रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक प्लस पॉइंट दिखा मुझे कि यजुवेंद्र चहल का थोड़ा सा और रिदम में आना, हैट्रिक लेके जाना उस मैच में।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 191 बहुत ही ईजिली चेस कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उन्हें वो 191 रन चेस करने में। तो अगर एज अ मतलब कि फॉर्म में देखा जाए तो मुझे लगता है कि पंजाब की टीम थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, बिकॉज कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप ऑर्डर पर रिलायबल नहीं है। डेफिनेटली उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। एंड आई थिंक आईपीएल इस आईपीएल के सबसे जो उनकी बैटिंग है या बैटिंग लाइनअप है, या आप उनका टॉप ऑर्डर भी काउंट कर सकते हैं उसमें, तो जो उनका टॉप ऑर्डर है या होल बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ टॉप ऑर्डर और जो लोअर मिडल या लोअर मिडल ऑर्डर है, लेकिन बट उनका टॉप ऑर्डर ने इस साल लगभग सबसे अच्छे रन मारे हैं, मतलब सबसे लगभग 11 की एवरेज से रन मारे हैं उन्होंने, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा रन मारे हैं इस साल के, अब मतलब गुजरात टाइटंस ने सबसे ज़्यादा मारे हैं, बट पंजाब किंग्स भी पीछे नहीं है क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर भी बहुत बेहतरीन खेला है इस साल। लेकिन अब यहीं पर उनके मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर की बात आती है, तो उनका मिडल ऑर्डर लोअर मिडल ऑर्डर भी टेस्ट हो चुका है काफ़ी मैचेस में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ जो लखनऊ सुपर जायंट्स का मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर है, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाया है एज सच जितनी उनसे अपेक्षाएं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने तीन ओवरसीज़ बैट्समैन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम एंड निकोलस पूरन। एंड वो लास्ट के कुछ मैचेस में नहीं चले हैं तीनों के तीनों, तो भाई टीम उनकी ढेर होती सी नज़र आती है किसी भी मौके पे। अब खैर वेन्यू की बात कर लेते हैं। अब वेन्यू जैसा कि मैंने आपको बताया, एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में मैच होने वाला है। बारिश का थोड़ा सा अंदेशा है, सुबह भी बारिश हुई थी, दिन में भी हल्की बहुत ही बारिश हुई, लेकिन शाम को कह रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी, बट मौसम मतलब बारिश खलल नहीं डालेंगे मैच में। बाकी तो ऊपर वाला जाने। एंड अब यहाँ पे जो वेन्यू है धर्मशाला का, ये कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं लेके आता है पंजाब किंग्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे 13 मैच अभी तक पंजाब किंग्स ने खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 5 जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस जीते हैं 13 में से। मुल्लापुर जैसा ही कुछ हाल है यहाँ पर भी इनका, लेकिन यहाँ पर मुल्लापुर से भी ज़्यादा बुरा हाल सा नज़र आता है। एंड 2023 से 4 मैच हुए हैं यहाँ पर, और चारों के चारों मैचेस ये पंजाब किंग्स हारी है। एंड जो जहाँ तक मुझे याद आता है, 2013 के बाद जितने भी मैचेस पंजाब ने इस मैदान पर खेले हैं उसमें से कोई भी नहीं जीती है। मतलब 2013 में या 2012 में आई थिंक ये लास्ट मैच जीते थे यहाँ पर, आई थिंक 2013 में ही लास्ट मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद अभी तक ये एज सच कोई मैच नहीं जीते हैं एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में। रैकेट बहुत ख़राब है पंजाब किंग्स का, तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये थोड़ा सा खुशी की खबर लेके आता है या खुशी का माहौल क्रिएट करता है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप में, कि अगर वो अच्छा खेलते हैं तो जैसा रिकॉर्ड रहा है, प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड रहा है पंजाब का, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको मद्देनज़र रखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स अपना यहाँ पे दावा पेश कर सकती है एक बार फिर दोबारा प्लेऑफ की रेस के लिए। नाउ दूसरी तरफ पंजाब किंग्स चाहेगी कि वो इस रैकेट को बेहतर करे और यहाँ पर मैच जीत के अपनी प्ले ऑफ की जगह को पक्की करे, क्योंकि अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं तो उनके 15 अंक हो जाएंगे एंड वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाद। तो ये मैच उनके नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है और लखनऊ सुपर जायंट्स के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। बात करते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स की बात भी कर लेते हैं। तो फैक्ट्स की बात ये करें तो जो धर्मशाला के पिच है उस पर मोस्टली आपको 200 प्लस का स्कोर ही खड़ा होता है। अगर इसमें लास्ट ईयर का मुझे मैच याद आता है आरसीबी और पीबीकेएस का, जिसमें 241 रन मारे थे आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में 241 रन मारे थे। और उससे पिछले साल भी जो मैच हुआ था उसमें मुझे याद नहीं आ रहा अपोजिशन कौन थी पीबीकेएस के खिलाफ, बट उसमें भी आई थिंक 213 से 215 रन का स्कोर खड़ा किया गया था। एंड अब बात की जाए थोड़ी प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो भाई मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा युजवेंद्र चहल की।
यजुवेंद्र चहल अब भाई यजुवेंद्र चहल यहाँ पर आपके राइट हैंडर्स के खिलाफ 10 विकेट ले रखे हैं उन्होंने इस साल। राइट हैंडर्स के खिलाफ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और लगभग 92 बॉलों में 108 रन दिए हैं। जो उन्होंने 92 बॉल्स 92 बॉल्स डाली हैं, 92 बॉल्स डाली है राइट हैंडर्स के खिलाफ, उसमें लगभग 108 रन दिए हैं। एंड अगर मैं लेफ़्ट हैंडर्स की बात करूँ तो लेफ़्ट हैंडर्स के खिलाफ लगभग 80 बॉलें डाली हैं एंड उसमें दिए हैं यजुवेंद्र चहल ने तकरीबन 160 रन। तो लेफ़्ट हैंडर्स के खिलाफ इस सीज़न उनका कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है। तो यहीं पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स के लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन काम आ सकते हैं उनके पास, क्योंकि बहुत भरमार है और वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। निकी पी है, निकोलस पूरन मतलब, और उसके बाद ऋषभ पंत हैं, फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी मोमेंट। देन डेविड मिलर है। डेविड मिलर भी अपनी अपेक्षाओं मतलब जितनी उनसे अपेक्षाएं होती हैं या एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैंस की, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं डेविड मिलर भी। बट ये 3 लेफ़्ट हैंडर्स टॉप क्लास लेफ़्ट हैंडर्स हैं, तो यजुवेंद्र चहल को थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ सकता है। बट यहाँ पे दिक्कत एक और है कि अगर ट्रेडिशनली मैं देखूँ तो जो है धर्मशाला की पिच है वो ज़्यादा स्पिन को सपोर्ट नहीं करती है, थोड़ा फास्ट को सपोर्ट, थोड़ा बाउंस अच्छा आता है, बाउंस अच्छा होता है यहाँ पे। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी तो हल्का स्टार्टिंग में नई बॉल से आपको स्विंग भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों टीम्स जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को थोड़ा ज़्यादा तरजीह देंगे और फास्ट बॉलर्स अपनी टीम में ज़्यादा रखेंगे, स्पिनर शायद एक आधे के साथ ही काम चला लेंगे। अब बात करते हैं निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन भाई पहले 5 मैचेस में जो इनका फॉर्म चल रहा था उसे देखकर लग रहा था मुझे कि भाई ये बंदा इस साल 700-800 रन मार के निकलेगा, लेकिन इनका जो फॉर्म से हटे हैं, क्योंकि इनके साथ यही हमेशा से प्रॉब्लम रही है निकोलस पूरन के साथ कि रेगुलर परफॉर्म नहीं करते हैं। मतलब कि अगर आप पूरा सीज़न इन्हें मतलब कि अगर आप इन्हें बाकी खिलाड़ियों से कंपैरिजन करें जब उनका फॉर्म चलता है, चाहे वो जॉस बटलर हों, चाहे वो विराट कोहली हों, चाहे मैं यंगस्टर से बात कर लेते हैं, हम साई सुदर्शन को देख सकते हैं, आप शुभमन गिल को देख सकते हैं, आप जॉस बटलर को आप देख ही रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए हैं, या फिर मुंबई के बैट्समैन को मुंबई के बैटिंग लाइनअप को ले सकते हैं आप, या फिर इन्हीं के आप श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं, या प्रभसिमरन सिंह या प्रियांश आर्य को या यशस्वी जायसवाल को। अगर मैं इन सारे खिलाड़ियों के फहरिस्त में इन्हें रखता हूं तो ये सबसे ज़्यादा इर्रेगुलर बैट्समैन लगता है मुझे निकोलस पूरन। और यही मेरा इनसे थोड़ा सा यही थोड़ी सी शिकायत भी थी कि भाई कि निकोलस पूरन के साथ दिक्कत ही इर्रेगुलरिटी की आती है। बिकॉज क्योंकि ये 2-4 मैचेस में परफॉर्म करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर सो जाते हैं, तो आप इन पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं तो पहले 5 मैचेस में इन्होंने मारे थे लगभग 300 से 350 रन के आसपास। आई थिंक 340 समथिंग रन थे जो पहले 5 मैचेस में ही मार दिए थे। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड उसके बाद जो बाद के 5 मैचेस हैं उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 के लगभग रन मारे हैं, वो भी 18 की औसत के साथ। स्ट्राइक रेट चाहे 160 के आसपास का है, बट सिर्फ और सिर्फ 50 रन, जिसमें सिर्फ 27 इनका हाईएस्ट है। अदरवाइज़ पिछले 5 मैचेस में इन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करा है। तो निकी पी यहाँ पर एक कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं फिर दोबारा से अपनी टीम के लिए। लेकिन अब निकी पी से भी जो ज़्यादा कमज़ोर कड़ी है वो है ऋषभ पंत इस टीम की, जो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, चेन्नई सुपर किंग्स के अर्धशतक के अलावा इस सीज़न उनके बल्ले से कुछ भी देखने लायक नहीं है। इवन के बल्ले से, कप्तानी से, विकेट कीपिंग से एज सच बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है ऋषभ पंत की तरफ से। एक और फैक्ट है यहाँ पे कि भाई जो आपके
पंजाब किंग्स के बैट्समैन हैं, उन्होंने लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, उन्होंने लगभग 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन मारे हैं इस सीज़न। ये मेरा अंदाज़ा है, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे लगता, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, उन्होंने लगभग 11 के आसपास से रन मारे हैं और वो बेस्ट रन रेट है इस सीज़न का किसी भी टीम से। और यहाँ मैंने तो यहाँ तक पढ़ा था कि शायद कि सिंगल एडिशन, किसी भी आईपीएल के सिंगल एडिशन में ये सबसे बेस्ट रन रेट है किसी भी टीम की तरफ से। तो लेकिन अभी 10 मैच ही हुए हैं, तो भाई कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अगर ये फैक्ट गलत है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अलावा। दोनों टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, तो भाई आई होप दैट एक और अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। आजकल अच्छे मैचेस फिर दोबारा देखने को मिल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ख़राब हो गया था काम, लेकिन फिर दोबारा अच्छे मैचेस को देखने के लिए मिल रहे हैं। कल का रॉयल चैलेंजर बैंगलोर चेन्नई सुपर किंग्स एंड दिन वाला केकेआर वर्सेस आरआर, वो भी मैच बहुत ज़बरदस्त। एंड आई होप सो कि ये वाला मैच भी कुछ अच्छी यादें दे के जाए या अच्छा एंटरटेनमेंट करके जाए हमारा। ज़्यादा देरी ना करते हुए टीम लाइनअप की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टीम लाइनअप्स की बात कर लेता हूँ। टीम लाइनअप में भाई लोगों, अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ तो पंजाब के बैटिंग लाइनअप में उनके 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, प्रियांश आर्या, देन आपके प्रभसिमरन सिंह, देन आपके श्रेयस अय्यर, तीनों ही ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तीनों ही अच्छा खेल रहे हैं और तीनों में से अगर कोई भी टिक गया तो भाई ये मैच आपके हाथ से ले जा सकते हैं। उसके बाद इनके पास जॉश इंग्लिश हैं, नेहल वडेरा हैं, शशांक सिंह है, देन आज मेरे को लगता है मार्कस स्टोइनिस को भी ये मौका दे सकते हैं। तो ये 7 बैट्समैन इनके टॉप क्लास बैट्समैन हो जाते हैं। एंड जैसी टीम परफॉर्म कर रही है तो आई थिंक पंजाब के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं, एंड आई थिंक दैट वो थोड़ा सा रिकॉर्ड अपना सुधारेंगे आज धर्मशाला के मैदान में, एंड 2013 के बाद सबसे पहली जीत हासिल करेंगे अपनी इस मैदान में। एंड उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉप 3 एडन मार्करम, निकोलस पूरन एंड मिचेल मार्श, ये भी गुजरात टाइटंस की तरह अपने टॉप 3 पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। पर गुजरात टाइटंस के टॉप 3 और इनके टॉप 3 में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो तीनों ही क्लास प्लेयर्स हैं, उन तीनों की ही सिचुएशनल अवेयरनेस इतनी ज़बरदस्त है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज़बरदस्त है कि वो गलतियां बहुत कम करते हैं, बॉल हवा में बहुत कम उछालते हैं, ग्राउंडेड शॉट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। बट अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो एडन मार्करम के अलावा मुझे दोनों ऐसे मिचेल मार्श और निकोलस पूरन दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो शॉट हार्ड हिटिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। थोड़ा सिचुएशनल अवेयरनेस भी एज सच मेरे को तो नहीं लगता। मिचेल मार्श तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन निकी पी बिल्कुल भी नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने आना है, शॉट्स मारने हैं, अब चाहे आउट हों चाहे बचे रह जाएं, तो भैया ये वाला हाल है निकी पी का। तो निकी पी को फॉर्म में आना पड़ेगा अगर लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में अपनी जगह की दावेदारी मजबूत करनी है। एंड इसके अलावा इनके पास आ जाते हैं ऋषभ पंत जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, आयुष बडोनी है, डेविड मिलर हैं, ये इनका बैटिंग लाइनअप है, अब्दुल समद भी हैं सॉरी। तो ये इनका बैटिंग लाइनअप है 7 बैट्समैन के साथ। अगर मैं देखूं इन फॉर्म बैटिंग लाइनअप किसका है तो मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा। ऑन पेपर्स को छोड़ दीजिए, ऑन पेपर्स आपको शायद लखनऊ सुपर जायंट्स का बैटिंग लाइनअप अच्छा लगेगा, बट पंजाब सुपर किंग्स फॉर्म में चल रही है पंजाब किंग्स, सॉरी माय बैड। एंड अब इनके पंजाब में मैं आपको एक खबर देना भूल गया बिकॉज क्योंकि आपके लॉकी फर्ग्यूसन तो पहले ही बाहर हो चुके थे, एंड ग्लेन मैक्सवेल भी चोट के कारण, उंगली में चोट के कारण, फिंगर इंजरी के कारण वो भी आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, तो उनके खेलने के चांसेस नहीं है। दैट इज़ द रीज़न मैंने मार्कस स्टोइनिस का आपके सामने नाम लिया था कि वो खेल सकते हैं आज का मैच। अब उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं दोनों टीम्स की, तो अर्शदीप सिंह है, मार्को येंसन है,
और किसको खिलाएंगे ये, मतलब फास्ट बॉलर शायद मार्कस स्टोइनिस से बॉलिंग करवाएं कि ना करवाएं, मुझे अंदाज़ा नहीं है। उसके अलावा हरप्रीत बरार आ जाते हैं, यूजी चहल हैं, तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप है। हरप्रीत बरार आज शायद खेले कि ना खेले, आई डोंट नो। जेवियर बार्टलेट को रख सकते हैं बिकॉज क्योंकि स्पिन थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग को मदद करती है धर्मशाला की भी, तो जेवियर बार्टलेट आ सकते हैं। तो अर्शदीप सिंह अच्छे बॉलर हैं, फॉर्म में भी हैं। मार्को यानसन अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, जेवियर बार्टलेट भी आ जाते हैं, तो जेवियर बार्टलेट भी अच्छे बॉलर हैं। देन आपके युजवेंद्र चहल हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, हरप्रीत बरार आ जाएंगे, तो फिर अच्छा बॉलिंग लाइनअप लग रहा है। अगर उसके बाद मैं लखनऊ की बात करूं तो भाई लखनऊ में मयंक यादव आ सकते हैं, प्रिंस यादव आ सकते हैं, एंड आपके आवेश खान है, शार्दुल ठाकुर भी हैं। शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, आई डोंट नो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द शार्दुल ठाकुर, बट खेल सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है मुझे शार्दुल ठाकुर का। उसके अलावा रवि बिश्नोई हैं, रवि बिश्नोई एंड दिग्वेश सिंह राठी हैं। अब यहाँ पे दिग्वेश सिंह राठी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एज सच वो जो फॉर्म में चल रहे हैं, तो दिग्वेश सिंह राठी थोड़ा सा अपना काम कर सकते हैं पंजाब, क्योंकि पंजाब का स्पिन के खिलाफ इस साल कोई बहुत अच्छा रैकेट नहीं है। तो दिग्वेश सिंह राठी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हो जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। रेस्ट तो सब आपके सामने ही है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं है बताने के लिए। दोनों टीम मतलब कि इसके आसपास एक आधा बॉलर अगर चेंज हो सकता है तो हो सकता है। आई थिंक यस एक आधा बॉलर शायद चेंजेस आ जाए, किसी और को मौका दे सकते हैं। आई डोंट नो किसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जो मेरे अकॉर्डिंगली है वो टीम यही रहने वाली है। मतलब कि जो 11-11 मैंने बताई, यही मोस्ट प्रोबेबली यही 11 बैट्समैन आपके खेलने वाले हैं। 11 बैट्समैन एंड मतलब 11 प्लेयर्स आपके यही दोनों टीम्स के खेलेंगे। इसमें एक आधा प्लेयर चेंज हो सकता है, माइट भी कोई अनअवेलेबल हो या कोई और किसी और रीजंस का करके, आई डोंट नो। जितनों की 2 प्लेयर्स की मुझे खबर थी, लॉके फर्ग्यूसन एंड ग्लेन मैक्सवेल, वो मैंने आपको बता दिया। रेस्ट आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो आप इन्हीं में से देख सकते हैं प्लेयर्स। एंड उसके अलावा जो स्कोर रहने वाला है धर्मशाला पर, तो मुझे लग रहा है कि 210 के पार जाएगा स्कोर। तो 217-18 का स्कोर मैं लेके चलता हूँ। 217-18 के आसपास फर्स्ट इनिंग का टोटल रहेगा, एंड 217-18 के आसपास जो फर्स्ट इनिंग का टोटल रहेगा, तो ये चेज़ हो सकता है क्योंकि धर्मशाला के पीछे भाई लोगों, तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी फैंस को, क्योंकि 218 चेज़ हो सकता है अगर अच्छी बैटिंग की जाए धर्मशाला की पिच पर। एंड टीम कौन जीतेगी, तो भाई मेरा तो अगर मैं तो फॉर्म के साथ ही जाऊंगा। रैकेट्स को पास्ट रैकेट्स भाई पास तो पास्ट है, लेकिन हमें प्रेजेंट में देखना चाहिए, और प्रेजेंट में पंजाब किंग्स की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। तो आई थिंक पंजाब ये बाजी लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों ले जाएगी। रेस्ट तो मैच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन आई होप सो एक अच्छा मैच देखने को मिले, एक एंटरटेनिंग मैच देखने को मिले फिर दोबारा से। तो फिर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।